तारीख 10 मई 2025। वक्त शाम के करीब 5:30 बजे। स्थान बक्सर रेलवे जंक्शन, बिहार। जयपुर से चलकर आई एक्सप्रेस ट्रेन मामूल के मुताबिक कमोबेश अपने तयशुदा वक्त पर स्टेशन पहुंच चुकी है। जयपुर में रहकर नीट की तैयारी कर रही बलिया के नगर कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी सेवानिवृत्त फौजी देवेंद्र कुमार की बेटी भी आज इसी ट्रेन में सवार होकर बक्सर पहुंची है। दरअसल बलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन कम होने के कारण जनपद बलिया के लोग मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर अंतराल पड़ने वाले निकटवर्ती बिहार सीमा के बक्सर स्टेशन पहुंचना बेहतर समझते हैं। शायद यही कारण है कि देवेंद्र की बेटी ने भी इसी स्टेशन का चुनाव किया। मगर क्यों कर इस लड़की की कैफियत कुछ अजीब मालूम पड़ती है। वो बार बार किसी को फोन लगा रही है, मगर उसके द्वारा जिसको कॉल किया जा रहा है उनका नंबर स्विच ऑफ है। डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। असल में सैकड़ों मील की यात्रा तय करके बक्सर पहुंची यह लड़की इसलिए बेचैन है क्योंकि पिता ने उसे रिसीव करने स्टेशन आने का वादा किया था, मगर ना तो वो स्टेशन पहुंचे और ना ही उनका अब नंबर लग रहा है। खैर, पिता के तवील इंतजार के बाद अब मुंतजिर बेटी टैक्सी लेकर घर पहुंची। रास्ते भर वह पिता की इस हिमाकत को लेकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने का ख्याल समेटे थी, मगर घर उसने जो देखा उसने उसके होशो हवास उड़ा दिए। दरअसल घर पहुंचने पर बेटी को मां ने बताया कि पिता तो उसे लेने के लिए स्टेशन ही गए थे। सवाल है कि यदि 60 वर्षीय देवेंद्र अपनी बेटी को लेने स्टेशन गए थे तो स्टेशन पहुंचे क्यों नहीं। 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने वाले देवेंद्र का और आज क्यों कर फोन बंद है। ये वो सवालात थे जो देवेंद्र की बेटी के सामने सीना ताने खड़े थे। जिला अब धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था, लिहाजा कुछ घंटे गुजरने के बाद बेटी ने मां माया देवी को इस घटना के मुतालिक पुलिस को आगाह करने का आग्रह किया। शुरुआत में तो मां बेटी को पिता के जल्द लौट आने का दिलासा दे रही थी, मगर बेटी के जोर देने पर माया देवी द्वारा रात को करीब 10 बजे थाने पहुंचकर नगर कोतवाली बलिया में पति की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। हालांकि शुरुआत में पुलिस मान रही थी कि देवेंद्र शायद दोस्तों के साथ कहीं ठहर गए होंगे, मगर उस वक्त इस बात का पुलिस को कहां कोई इल्म था कि पुलिस जिसे सामान्य मामला मान रही है वह कोई सामान्य मामला नहीं, बल्कि इश्क, वासना, कत्ल और धोखे की वो रहस्यमयी कहानी है जिसने न केवल रिश्तों को कभी न मिटने वाला बदनुमा दाग दिया है, बल्कि भरोसे से भरोसा उठा देने वाली ये घटना पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने जा रही है। क्या हुआ है देवेंद्र? क्या वो किसी मजीद मुसीबत में है या उनकी बेटी बेजा परेशान है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर हमें एक बार बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र चलना होगा। तारीख 11 मई 2025। वक्त रात के करीब 8 बजे। स्थान घाघरा नदी का किनारा, गांव खरीद, सिकंदरपुर, बलिया। यहां खेतों में काम कर रहे किसान अब अपने गंतव्यों की सिमत रुक कर चुके थे, मगर इस दौरान क्षेत्र की एक महिला किसान ने जो देखा उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। दरअसल महिला ने यहां मानव अंग यानी किसी व्यक्ति का कटा हुआ पांव देखा। शोर सुनकर बाकी किसान भी मौके पर पहुंचे और उसके द्वारा तत्काल इसकी सूचना
पुलिस को दी गई सूचना सनसनीखेज थी, लिहाजा सिकंदरपुर थाना प्रभारी प्रवीण सिंह टीम के साथ फौरन बताए गए स्थान पर पहुंचे, जबकि फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एक पांव पुलिस बरामद कर चुकी थी। अब सवाल था कि इस व्यक्ति का बाकी शरीर कहां है, इसलिए पुलिस ने खेतों में करीब 300 मीटर के दायरे में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ पुलिस ने इस व्यक्ति का दूसरा पांव और दोनों हाथ बरामद करने में सफलता प्राप्त की, मगर मृतक का सिर और धड़ पुलिस अभी भी बरामद नहीं कर सकी। खैर, हम एक बार फिर कहानी के उसी पहलू पर वापस लौटते हैं। तारीख 12 मई 2025, वक्त सुबह के करीब 10 बजे। स्थान नगर कोतवाली, बलिया, यूपी। 10 मई से घर से लापता पूर्व फौजी देवेंद्र कुमार की बेटी एक बार फिर थाने पहुंची है और इस बार उसकी ओर से कोतवाली प्रभारी योगेंद्र सिंह को जो बताया गया, उसने देवेंद्र के लापता होने वाली कहानी को सिर के बल खड़ा कर दिया। दरअसल उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि मां माया देवी गुमशुदगी की शिकायत वापस लेना चाहती है। मां उसे बोलती है कि पिता खुद ही लौट आएंगे। मां की भूमिका संदेहास्पद है। और तो और इसके आगे उसने पुलिस को जो बताया, उसने थाने में हड़कंप मचा दिया। उसने पुलिस को बताया कि मां के एक अविवाहित युवक से अवैध संबंध है। उसे डर है कि कहीं इन दोनों ने मिलकर पिता की हत्या तो न कर दी। अब क्या था, बिना देरी किए पुलिस ने 52 वर्षीय संदेहात्मक मीना देवी को तत्काल पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया। शुरुआत में उसके द्वारा पुलिस को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की गई, मगर आखिर में वह टूट गई और पुलिस के सख्त सवालों के सामने उसने घुटने टेक दिए। और फिर उसकी ओर से जिस गुनाह से पर्दा उठाया गया, उसे सुनकर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सन्न रह गए। कहा जाता है कि 4 बच्चों की मां 52 वर्षीय माया देवी और 23 वर्षीय अनिल यादव के बीच कई वर्षों से अवैध संबंध थे। कहा यह भी जाता है कि हालांकि इससे पहले माया देवी के संबंध अनिल के दोस्त से थे, लेकिन अनिल का दोस्त जब कभी माया से मिलने आता तो अनिल भी अक्सर उसके साथ ही चला आता। ऐसे में अनिल और माया के बीच नजदीकियां बढ़ गई। पति पत्नी की हरकतों से वाकिफ थे, लिहाजा उनकी ओर से पत्नी को रोका टोका जाया करता था। मगर चूंकि हवस के माया जाल में फंसी माया अब ना तो पति की नसीहतों पर कोई ध्यान देती थी और ना ही उसे अपनी उम्र का कोई लिहाज बाकी था। फिर क्या था, फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। पति पत्नी के बीच विवाद रहने लगा। मगर उस वक्त भी देवेंद्र कुमार कहां ही यह जानते होंगे कि हवस में अंधी हो चुकी माया खुद अपने ही हाथों से अपनी मांग का सिंदूर मिटा देगी। दरअसल जब पुलिस ने सख्ती से माया से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसी ने अनिल के साथ मिलकर पति की हत्या की है, जबकि हत्या के बाद पति की लाश के 6 टुकड़े करा के मुख्तलिफ स्थानों पर ले जाकर फेंके गए हैं। थाना प्रभारी द्वारा अब तत्काल आला अफसरान को मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद एसपी बलिया ओमवीर सिंह ने शीघ्र ही घटना के खुलासे के लिए थाना पुलिस के साथ सर्विलांस और एसओजी की टीम को भी लगाया। इधर सीडीआर, फोन लोकेशन और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी समेत तकनीकी माध्यमों से घटना की कड़ियां जोड़ी जाने लगी। उधर चूंकि सिकंदरपुर पुलिस द्वारा हाथ पांव बरामद होने वाले व्यक्ति की शिनाख्त के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही थी, ऐसे में नगर पुलिस ने सिकंदरपुर पुलिस से संपर्क किया और इस तरह 2 थाना पुलिस व एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन में एक खौफनाक घटना का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस को ज्ञात हुआ कि सिकंदरपुर क्षेत्र में हाथ पांव बरामद हुए थे। वो हाथ पांव किसी और के नहीं बल्कि देवेंद्र कुमार के ही थे। इस दौरान चूंकि नगर पुलिस माया से मिली जानकारी से यह भी जान चुकी थी कि देवेंद्र के शरीर के टुकड़े कराने और सबको ठिकाने लगाने में अनिल के साथ
मिथिलेश और सतीश भी मददगार थे। ऐसे में पुलिस द्वारा बिना देरी किए मुखबिर खास की सूचना पर मिथिलेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी निशानदेही पर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से ही मृतक का धड़ एक कुएं से बरामद किया गया, जबकि आरोपी ने बताया कि अनिल ने देवेंद्र के सिर को घाघरा नदी में बहा दिया है। ऐसे में नाविकों और गोताखोरों की मदद से करीब 3 दिन तक नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर बावजूद इसके पुलिस मृतक का सर बरामद नहीं कर सकी। हालांकि 13/14 मई की रात को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घटना के मुख्य आरोपी अनिल यादव को घायल अवस्था में तथा घटना में शामिल चौथे आरोपी सतीश को घेराबंदी के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से आलाए कत्ल, 2 अदद दाव, 2 अदद तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस, बाइक और लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई बुलेरो कार भी बरामद कर ली। ये कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो कोई भी गुनाह करके कानून की आंखों में धूल झोंककर बच निकलने के ख्वाब पालते हैं। चूंकि गृहिणी माया और ट्रक चालक अनिल ने भी किसी मंझे हुए शातिर अपराधी की तरह बहुत ही सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया था, मगर कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे जितना होशियार क्यों ना हो, अंततः उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही इन जालिमों के साथ भी हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के बलिया से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी स्टोरी के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बलिया से सागर गुप्ता के साथ मोहित भाटी, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिर वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।